दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो का डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे दे रही हूँ क्योंकि आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और बहुत ही खौफनाक है। और अगर आप ऐसी चीजें हैंडल नहीं कर सकते तो आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कुछ क्लिप्स दिखाऊंगी जो कि रियल तो नहीं होंगी, क्योंकि रियल अगर दिखाऊंगी तो मे भी यूट्यूब इस वीडियो को डिलीट कर सकता है। तो मैं कुछ क्लिप्स दिखाऊंगी पर वो भी मैं ज्यादा नहीं दिखा सकती बिकॉज ऑफ कॉपीराइट भी आ सकता है। और जो क्लिप है वो भी बहुत खौफनाक ही है, तो अगर आप नहीं हैंडल कर सकते तो आप जा सकते हैं। और एनीवेज गाइस, अगर आप वीडियो में बने हो और आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। ये कहानी की शुरुआत होती है 2016 में सिरबॉन इंडोनेशिया में, जहाँ पर एक लड़की रहती है जिसका नाम है वीना देवी अर्सिता और उसके बॉयफ्रेंड का नाम है मोहम्मद रिस्की रुडियाना। वीना ने अपने सपने देखना चालू ही किए थे, पर उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि एक रात उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन के इंतजार कर रहा है। सबको लगने लगा कि एक सड़क दुर्घटना है, क्योंकि उनकी दोनों की लाशें सड़क पर पड़ी हुई थी। सब समझने लगे ये एक्सीडेंट है, लेकिन ऐसा नहीं था। जो चीज उन दोनों के साथ हुई है वो एक्सीडेंट नहीं थी। ये इंसिडेंट होने के कुछ दिन बाद एक अजीब सी घटना हुई। वीना की सबसे अच्छी दोस्त लिंडा, इसके अंदर वीना की रूह आ गई, मीन्स वीना की आत्मा। वीना की आत्मा ने ये बताया कि उसके बॉयफ्रेंड और उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उन दोनों का कत्ल हुआ था। उन दोनों को मारा गया और बहुत ही बेरहमी से मारा गया। देखो गाइस, मैं अभी जो बताने वाली हूँ अगर आप वो सुन सकते होंगे तो ही सुनना, ठीक है, वरना आप जा सकते। वीना की रूह ने सबको ये बताया कि उस रात हाईवे से मोटरसाइकिल में वो दोनों जा रहे थे, मीन्स वीना और उसका बॉयफ्रेंड रिस्की। तभी मोटरसाइकिल गैंग आई। अभी मोटरसाइकिल गैंग कौन है? उन दिनों मोटरसाइकिल गैंग के बहुत चर्चे हो रहे थे। जहां भी क्राइम होता था वहां इनका नाम भी होता था, इनकी ही मर्जी चलती थी, इनका ही रुतबा चलता था, हर चीज इनके कहने पर ही होती थी। और जो नहीं सुनता था उनको ये लोग मारते थे और वीना उनका शिकार बन गई। अब वीना शिकार कैसे बनी, क्या लेना देना है भाई इनका मोटरसाइकिल गैंग से? उनमें से एक लड़का था एगी, जो वीना को एक तरफा मोहब्बत करने लगा था। एक तरफा मोहब्बत साइलेंटली होता है, इतना तो सभी को पता है, पर उसका एक तरफा मोहब्बत जबरदस्ती करना था, मीन्स जबरदस्ती वीना को अपना बनाना। लेकिन वीना कभी मानी नहीं, वीना ने कभी उसे एक्सेप्ट किया ही नहीं, हमेशा रिजेक्ट किया। और यही रिजेक्शन उस एगी को बर्दाश्त नहीं हुआ। और एक रात जब वीना अपने बॉयफ्रेंड के साथ हाईवे से जा रही थी तो ये पूरे गैंग ने उनको रोका। वीना के बॉयफ्रेंड रिस्की को बहुत मारा, चाकू से वार किए गए। रिस्की ने जो हेलमेट पहन रखा था उसको निकालकर रिस्की के ही सर पे मारा, उसकी आंख फूट गई और बाद में डंडे से पिटाई करी। और वही डंडे से वीना को भी मारा गया। वीना को बहुत ज्यादा बेरहमी से मारा गया। वीना के पहले सर पे मारा गया, फिर हाथ तोड़े गए, फिर उसके बाद उसका सर पकड़ के वही मोटरसाइकिल पे कितने ही बार मारे होंगे और वीना फिर बेहोश हो गई। बाद में उन दोनों को वहां से एक जगह लेकर गए, वो जगह तो मुझे नहीं पता, पर कोई खंडर सी जगह पर ही लेकर गए, या फिर मे बी आप बोल सकते गैराज था वो, क्योंकि मैंने मूवी देखा है तो वहां पर तो गैराज ही दिखाया गया है। तो वहां वीना को लेकर गए और उसके साथ यही किया गया, मैं बोल नहीं सकती। जो रिस्की था उसने पूरी कोशिश किया था अपनी कि वो वीना को बचा पाए, क्योंकि जब वीना के साथ जबरदस्ती हो रही थी तो रिस्की नहीं देख पाया। वो कोशिश कर रहा था लेकिन बेचारा वो भी क्या करता, उसकी हालत उतनी थी नहीं। वीना के साथ पहला गंदा काम तो एगी ने ही किया, उसके बाद बाकी सारे दोस्तों ने किया। बाकी सारे दोस्त मतलब बाकी 10 दोस्त, 10 लोगों ने, और एगी को मिलाकर 11 लोगों ने वीना के साथ ये सब रिस्की नहीं देख पा रहा था। वो चाहता था उसको बचाना, लेकिन नहीं, वहां पर किसी ने ऐसा होने ही नहीं दिया। और वो भी बेचारा क्या ही करता, उसके तो हाथ पांव टूट गए थे, वो एक आंख से ही देख पा रहा था। बाद में ये सब होने के बाद उन दोनों को वहां से थोड़ा सा दूर जंगल की एरिया में लेकर गए। वहां पर पहले रिस्की को मारा गया, उसका मुंह कुचला गया। उसके बाद वीना के पैर के ऊपर से मोटरसाइकिल चलाई गई, उसका पैर टूट गया और फिर बाद में वीना ने भी दम तोड़ दिया। फिर इन दोनों को वहां से दोनों की बॉडी को ले जाकर उसी हाईवे में रख दिया और ऐसा दिखाया गया है कि ये एक एक्सीडेंट था। मोटरसाइकिल को पोल के पास रख दिया गया, ये दिखाने के लिए कि मोटरसाइकिल पोल पर टकराई और ये लोग उछल कर एक साइड में जाके गिर गए दोनों। लेकिन सच कभी छुप नहीं सकता।
वीना की रूह ने जैसा बताया था वैसा ही सब सामने आया। वीना की बॉडी को निकाला गया था। उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम तो नहीं हुआ, लेकिन मेडिकल चेकअप जरूर हुआ था, ये देखने के लिए कि क्या सच में वीना के साथ ऐसा सब कुछ हो चुका है। उसकी मार देखकर, क्योंकि हड्डियां दिख रही थी उसकी, कि जो हड्डियां कुचली हुई है, टूटी हुई है, सब दिख रही थी। रिपोर्ट आई, सब साबित हो गया कि हाँ वीना सही कह रही है, हाँ उसकी रूह सच में आई थी इसे बताने के लिए। और बाद में उन 11 लोगों का पता चला। उनमें से 8 लोगों को पकड़ा गया। 8 में से 7 को उम्र कैद की सजा हुई और जो एक बाकी था उसको सिर्फ 8 साल की सजा हुई। बाकी के 3 लोग अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। फिर आते हैं 2024, जिसमें वीना सेबुलम टू जौहारी करके फिल्म निकलती, यानी कि वीना बिफोर 7 डेज एक फिल्म निकलती है। इस पे फिल्म बनती है जो कि YouTube पे अवेलेबल है। मैंने आज ही देखी और मैंने ये केस पहले भी सुना था, किसी की वीडियो मैंने देखी थी, और आज जब मैंने मूवी देखी, टू बी ऑनेस्ट गाइस, मेरे को इतना एडन लॉरेन वॉरेन की मूवी देखकर मेरे को इतना डर नहीं लगता जितना मैंने वीना की स्टोरी देखी है, जो भी रियल में घट चुकी है। एडन लॉरेन वॉरेन की भी स्टोरी रियल में घट चुकी है, लेकिन मेरे को इतना डर कभी नहीं लगा। नहीं, मैं जब स्क्रिप्ट लिख रही थी इस बारे में और मैं सर्च कर रही थी, मेरी सच बताऊं मेरे को गूज़बम्स आ रहे थे, अभी भी आ ही रहे, क्योंकि मैं बार बार वीना का नाम ले रही हूँ और मेरे माइंड में वो सब कुछ आ रहा है जो उसने सहन किया। तो ये जब फिल्म निकली तो लोगों का गुस्सा भड़का। उनको जब ये पता चला कि ये इंडोनेशिया में हो चुका है, और खास करके इंडोनेशिया के कुछ लोगों को, मतलब आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हो चुका है, तो उनका गुस्सा भड़का। पुलिस में फिर से प्रेशर बना कि वो बाकी के 3 लोगों को भी पकड़ना चाहिए और उन्हें सजा देनी चाहिए। आज भी लोग मानते हैं कि वीना की रूह भटक ही रही है और वो अपने इंसाफ का इंतजार कर रही है। एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, एज अ वुमन, ये सब जब सुनती हो ना तो मेरे को डर लगता है। और मेरे को तब खास करके डर लगता है जब कोई लड़की मेरी ही एज की हो। और मैं रहती हूँ इंडिया में, जहाँ पर हम ये भी नहीं बोल सकते कि हमें रेयरली इंसाफ मिल सकता है। रेयरली नहीं मिल सकता भाई, यहाँ पे तो वो रेयरली का आर भी नहीं है कि हमें हाँ मिलेगा इंसाफ। कभी कभी जब रात को मैं घर आती हूँ और मैं जब अकेले रहती हूँ, तो गाड़ी जो मैं चलाती हूँ, मेरे को, मैं बड़े स्पीड में भगाती हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा मुझे चलेगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ कोई खिलवाड़, कोई और करे मेरे साथ खिलवाड़। मैं सिर्फ लड़कों को नहीं बोलती हूँ, कुछ लड़कियां भी, अगर इस जनरेशन में देखा जाए तो सभी के सभी का दिमाग हिल चुका है एक तरीके से बोला जाए तो। तुम्हें लड़कियों को सही पार्टनर भी मिलता है तो वो उसे ही भाई दफना दे रही है, लड़कों को भी अगर कोई सही पार्टनर मिल जाए तो पता नहीं क्यों क्या होता है, इनका संतुलन हिल जाता है। कलयुग आ गया एक तरीके से अगर हम बोले तो गाइस इतनी थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। आपको वीना की स्टोरी जानकर क्या लगा, कैसा लगा, मुझे वो भी बताना। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना और शेयर करके जाना। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।